हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल CVSB द ब्राइट क्लासेस ऑनलाइन। मैं ब्रजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की साइंस, जिसमें हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया, जिसमें हमने पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ की अवस्था तथा उसमें विभिन्न प्रकार की अवस्था परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किए तथा उसे बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन किए और समझे। अब हम लोग जो है क्लास 9th के ही सेकेंड चैप्टर की ओर प्रस्थान करते हैं, जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हम लोग शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ तथा विभिन्न प्रकार के अवयवों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ होते क्या हैं, तो इस पे जिक्र करते हैं। जनरली आप लोग जो है बात करते हैं दैनिक जीवन में कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो अगर साइंस के बाहरी तौर पे अगर बात किया जाए कि शुद्ध पदार्थ क्या है, तो हम लोग ऐसे ही सेंस लगाते हैं कि अगर किसी पदार्थ में कोई मिलावट है तो अशुद्ध है, अगर मिलावट नहीं है तो अशुद्ध है। लेकिन साइंस में इस तरह से कोई भी परिभाषा नहीं है, उसकी वैज्ञानिकों ने अलग से जो है पहचान परिभाषा बताई है। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता क्या है, शुद्ध पदार्थ। चैप्टर 1 में हमने जो है एक बड़ा सा चार्ट बनाया था, जिसमें बताया गया था, पदार्थ का वर्गीकरण किया गया था और शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ सब कुछ दिया गया था, और वहीं बता दिए थे हम कि इसे जो है हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या होता है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, इसकी बात करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसको जो है किस प्रकार से परिभाषित किया, कैसे बताया, उस पे हम जो है बात करते हैं। जनरल बात तो ये होती है अगर किसी में मिलावट है तो वो अशुद्ध पदार्थ है, लेकिन अगर साइंटिफिक बात करें तो क्या है, बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ हर उस पदार्थ को कहा जाएगा जब उसमें के अवयवी कण समान प्रकार के हों। बहुत ही आसान है इसको बताना, पहचानना, इसकी परिभाषा बताना। वह पदार्थ जिसके अवयवी कण संघटन एक ही रासायनिक प्रकृति के हों, मतलब समान प्रकार के हों, तो वही जो है कहलाता क्या है, शुद्ध पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनके संघटन समान प्रकार के हों, उनकी प्रकृति कैसी हो, एक जैसी हो। अगर एक जैसी प्रकृति है तो वही पदार्थ क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ। अगर उसमें किसी प्रकार के अन्य प्रकार के पदार्थ मिले हों, उनकी प्रकृति असमान हो, तो वो जो है शुद्ध पदार्थ ना होगा क्या, अशुद्ध पदार्थ। तो फिर से बात करते हैं, ऐसे वे सभी रासायनिक पदार्थ जिनके संघटन यानी जिससे वो मिलकर बना हो, उसके कण की प्रकृति क्या हो, रासायनिक प्रकृति क्या हो, समान प्रकार की हो, एक जैसी हो, तो उसी पदार्थ को कहेंगे शुद्ध पदार्थ। तो इसे हम लोग जो है लिख कर जो है देखते हैं परिभाषा इसकी क्या होती है। तो हम लोग बात कर रहे थे शुद्ध पदार्थ की, तो इसकी परिभाषा क्या है हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा कुछ यूँ है कि ऐसे पदार्थ अथवा द्रव्य, पदार्थ को द्रव्य भी कह सकते हैं, ऐसे पदार्थ अथवा द्रव्य जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रम का मतलब विधि, कोई मेथड, प्रक्रम द्वारा विघटित ना किया जा सके। विघटित ना किया जा सके मीन्स होता है उसे और सरल ना किया जा सके, तथा उनके कणों की रासायनिक प्रकृति समान हो। अभी हमने आपको बताया था उनके कणों की रासायनिक प्रकृति समान हो, एक जैसी हो, उसे ही कहेंगे शुद्ध पदार्थ या शुद्ध द्रव्य। फिर से आप लोग देख लीजिए, ऐसे पदार्थ अथवा द्रव्य जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा विघटित न किया जा सके तथा उनके कणों की रासायनिक प्रकृति समान हो, उसे ही शुद्ध पदार्थ कहते हैं।
तो इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसका उदाहरण क्या क्या होता है। तो जितने भी तत्व हैं सभी शुद्ध पदार्थ हैं। यौगिक, जितने भी यौगिक हैं सभी क्या हैं, शुद्ध पदार्थ माने जाते हैं। इसका रीजन यही है कि उनके अवयवी कण जो होते हैं समान प्रकार के होते हैं और उनको जो है भौतिक प्रक्रमों द्वारा और सरल और विघटित नहीं किया जा सकते। सपोज दैट कि कार्बन की बात करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये जो है तत्व है। और तत्व की परिभाषा हमने जो है पिछली कक्षा में जाने हैं कि तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, समान प्रकार के परमाणुओं से। तो वही बात है ना, समान प्रकार, यहाँ पे आपको दिया गया है समान प्रकार, वही बात है। तो इसीलिए ये किसमें गिने जाएंगे, शुद्ध पदार्थ में। यौगिक की बात कर लेते हैं, इसमें भी देख लीजिए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये सभी क्या है, शुद्ध पदार्थ। जैसे H2O यानी पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे क्या, शुद्ध पदार्थ। अब हमारा क्या है अगला टॉपिक, हमें अब जानना है इसके प्रकार के कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए बात करते हैं शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात कर रहे थे शुद्ध पदार्थ के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं शुद्ध पदार्थ, तो 2 प्रकार के होते हैं। उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, तत्व यानी एलिमेंट, और दूसरा क्या होता है, यौगिक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो अब हम जानेंगे क्या तत्व क्या होता है, तत्व किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसे हम लोग जानते हैं कि तत्व किसे कहते हैं, फिर उसके बाद इसको क्लासिफाइड भी करेंगे। तो तत्व की परिभाषा जो है इस प्रकार से है कि तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं, जैसे मालूम ही है कि ये किसके प्रकार हैं, शुद्ध पदार्थ के। तो इस प्रकार से हम लोग बताएंगे, किसी को भी बोलेंगे तो कहेंगे कि शुद्ध पदार्थ हैं तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं तथा जिसे भौतिक या रासायनिक प्रक्रमों द्वारा, विधियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। बहुत ही आसान परिभाषा है। तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं तथा जिनको भौतिक या रासायनिक प्रक्रमों द्वारा, विधियों द्वारा विघटित यानी और सरल नहीं किया जा सकता। कुछ उदाहरण है, जैसे कुछ तत्वों के नाम इस प्रकार से हैं, आप जो है पिछली कक्षाओं में या पिछले चैप्टर में भी बताया गया था। जैसे क्या, कार्बन क्या होता है, कार्बन एक क्या है, तत्व है। तो यदि इसकी ही बात कर लिया जाए कि ये शुद्ध पदार्थ है अथवा नहीं, तो हमने बताया कि ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यदि देखा जाएगा तो ये इसमें एक ही प्रकार के तो परमाणु हैं, केवल कार्बन ही तो है, तो इसमें एक प्रकार के परमाणु हैं। तो यदि हम इसे तोड़ेंगे, चाहे 1 लाख बार तोड़ें, चाहे 10 बार तोड़ें, क्या मिलेगा हमें, कार्बन का ही परमाणु मिलेगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, तत्व है। कुल तत्व कितने होते हैं बताया गया था, 118 तत्व होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब होते हैं तत्व। तो तत्वों को जो है फिर से क्लासिफाइड किया गया, बताया गया कि कितने प्रकार के तत्व होते हैं, उन्हें किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, इसमें अलग अलग असमानताएं देखने को मिलती है। तो तत्वों को जो है 3 प्रकार से बांटा गया। कौन कौन से, धातु तत्व, अधातु तत्व और उपधातु तत्व, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। तो इस प्रकार से हम लोग अब इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तत्व की परिभाषा राइट डाउन कर लेंगे और आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे। तो हम लोग तत्व की परिभाषा के बारे में बात कर रहे थे। तो आप लोग देख रहे हैं कि तत्व की परिभाषा किस प्रकार से है। तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं, हमने अभी बताया शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं से
होता है, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, समान प्रकार के परमाणुओं से होता है, तथा जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा, यहाँ पे प्रक्रम भी लिखा जा सकता है जैसा आपको उपयुक्त लगे, विधियों द्वारा सरल नहीं किया जा सकता है। सरल को का मतलब होता है विघटित करना, उसे और विभाजित करना, नहीं किया जा सकता है। तो ये था तत्व की परिभाषा। तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं से होता है तथा जिसे भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा सरल नहीं किया जा सकता। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो उसके बाद अब आता है कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, देख रहे हैं, धातु तत्व, अधातु तत्व और उपधातु तत्वों को 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो अब हम बात करते हैं मेटल की, धातु तत्व की। क्या होते हैं धातु तत्व? तो इसकी बात करते हैं। धातु तत्व ऐसे तत्व होते हैं, या वे तत्व ऐसे बोल सकते हैं, वे तत्व जो अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी आप लोग ना समझ पाए तो हम इस पे पहले जो है इसकी बैकग्राउंड जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो देख लेते हैं, सपोज दैट कि ये एक परमाणु है किसी का, या कार्बन का ही मान लेते हैं, कार्बन का है, ठीक। तो परमाणु एक धनावेशित गोले के समान होता है, धनावेशित और ऋणावेश इसमें भी पाया जाता है। तो बात करते हैं परमाणु की। तो एक यह परमाणु है, इसमें बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिक। तथा और इसमें विभिन्न प्रकार की कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं जिन्हें सेल कहा जाता है। कक्षाओं में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हम नाभिक पहले जानते हैं, नाभिक किसे कहते हैं। तो बीच वाले भाग को नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस इंग्लिश में, और इसमें पाया क्या जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, नाभिक में कौन कौन से मूल कण पाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, मूल कण कहा जाता है। परमाणु में क्या पाए जाते हैं, 3 मूल कण पाए जाते हैं, और बीच में क्या पाया जाता है नाभिक में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तथा सेल के बाहर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हम इसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे अभी, जो परिभाषा में बताया गया कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। धातु तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, त्याग करती हैं। तो उन्हें ही क्या कहा जाएगा, धातु तत्व कहा जाता है। तो फिर से देख लीजिए, नाभिक होता है जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसमें कौन से मूल कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यह है क्या, आपसे अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये क्या है, तो आप इसे कहिए ये मूल कण होते हैं जो पाए जाते हैं कहाँ, परमाणुओं में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बीच वाले भाग को नाभिक कहते हैं। तो धातु तत्व की परिभाषा की बात कर रहे थे, ऐसे तत्व जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉनों से मतलब यह है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं, या कुछ और। तो धातु तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जितनी भी धातुएं होंगी सब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी। जैसे होता है Fe, ये क्या है, लोहा, जिसे हम आयरन कहते हैं। ये क्या है, धातु है, ये अपने परमाणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। मैग्नीशियम, ये भी धातु है। कॉपर, ये भी क्या है, धातु है। सोना, चांदी, ये सभी क्या हैं, धातुएं हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या बनाती हैं, कौन सा आवेश, धन आवेश बनाती हैं। ये आप लोग जो है हमेशा याद रखिएगा, धातु तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आवेश बनाती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अधातु तत्व की, नॉन मेटल की। वैसे ही इसमें भी होगा, बस थोड़ा सा फर्क क्या है, अधातुएं जितनी भी होती हैं इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करती हैं। मतलब धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी और उन्हें ग्रहण कौन करेगा, अधातुएं।
अधातु तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो किसी भी सामान्य अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करती हैं तथा ऋण आवेश बनाती हैं। बहुत ही आसान है इसकी परिभाषा। अधातुएं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करती हैं, मतलब लेती हैं, और कौन सा आवेश बनाते हैं? ऋण आवेश बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके भी देख लेते हैं। जैसे कार्बन अधातु तत्व है, ऑक्सीजन अधातु तत्व है, ये ऋणावेश बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन, इस तरह से ये सभी क्या हो जाती हैं? अधातु तत्व हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं उपधातु तत्व की, मेटालॉइड की। तो उपधातु तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाएं, दोनों के गुण पाए जाएं, उन्हें उपधातु तत्व कहा जाता है। उपधातु तत्व क्या होते हैं? ऐसे वे सभी तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण उपस्थित हो, मौजूद हो, उसे ही उपधातु तत्व कहा जाता है। इसके उदाहरण की बात करते हैं तो क्या होता है? एंटीमनी, क्या होता है? एंटीमनी, आर्सेनिक तथा बिस्मथ। क्या होता है? बिस्मथ। या जर्मेनियम भी कह सकते हैं। एक तत्व और होता है उपधातु तत्व जो धातु और अधातु दोनों के लक्षण प्रदर्शित करें, उसे कहेंगे उपधातु तत्व। उदाहरण एंटीमनी, आर्सेनिक और बिस्मथ। एंटीमनी का जो है क्या हो जाता है? सिंबल, यानी उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एंटीमनी का सूत्र होता है Sb, आर्सेनिक का As तथा बिस्मथ का Bi। ये इनका क्या है? सिंबल है, प्रतीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना धातु तत्व, अधातु तत्व और उपधातु तत्व। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, चर्चा करते हैं, जो कि है क्या? शुद्ध पदार्थ का दूसरा रूप यौगिक। अब इसकी बात हम लोग करेंगे कि यौगिक किसे कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें है दूसरा नंबर यौगिक। यौगिक क्या होता है? आप लोगों ने इसकी परिभाषा तो आप लोगों ने क्लास 6 में, 7th में ही पढ़े हैं। अब फिर से हम उसे और अच्छे से जानते हैं। क्या होता है इसकी परिभाषा? क्या होती है इसकी परिभाषा? तो बात करते हैं। ये भी शुद्ध पदार्थ हैं, लेकिन इसकी परिभाषा कुछ ऐसे होगी। ऐसे वे सभी शुद्ध पदार्थ जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित रासायनिक संयोग से हो। कैसे हो? 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे, लेकिन उनका संयोग जो होगा निश्चित होगा, कम या अधिक नहीं होगा। उसे ही कहेंगे यौगिक, कंपाउंड। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित रासायनिक संयोग से होता है, उसे यौगिक कहा जाता है। उसे ही क्या कहेंगे? यौगिक कहते हैं। और यौगिकों की संख्या हमारे इस विज्ञान में लाखों की संख्या में है। तो उसे हम सबको ना याद करके एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि यौगिक इसे क्यों कहा जाता है, कि ये निश्चित रासायनिक संयोग से बना है। तो हम वाटर की बात करते हैं, जल की। तो जल में हम लोग देख रहे हैं 2 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, और क्या है? और क्या है? बताइए, बताइए क्या है? ऑक्सीजन है, और क्या है? तो 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनकी हम परमाणुकता की बात कर लेते हैं, मतलब इस यौगिक में किस तत्व के कितने परमाणु हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, H के नीचे कितनी संख्या लिखी हुई है? 2 लिखी हुई है। मतलब हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। अब ऑक्सीजन है, अब इसके नीचे क्या कोई संख्या नहीं लिखी। तो आप लोग मैथ पढ़े हैं, उसमें जो है क्या लिखा होता है? 1 ऑलरेडी होता ही है। तो ऑक्सीजन की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। तो हम बात करते हैं कि इसमें रासायनिक संयोग निश्चित कैसे हुआ। तो अगर किसी भी जल की बात किया जाए, चाहे वो वर्षा का जल हो, मतलब जो बारिश से पानी मिलता है, उसकी बात किया जाए, उसको भी अगर रासायनिक संयोग उसका निकाला जाए, देखा जाए लैब में, प्रयोगशाला में, तो यही प्राप्त होगा। यदि भूमिगत जल की बात किया जाए, भूमिगत जल की,
तो उसमें भी इसी प्रकार से रासायनिक संयोग उसका होगा। या आप जो है किसी दूसरे जल या प्रयोगशाला में आप बनाते हैं, कैसे बना पाएंगे? हाइड्रोजन के 2 परमाणु लें और ऑक्सीजन के 1 परमाणु लें और दोनों को आपस में क्या करा दें, मिला दें, रासायनिक अभिक्रिया करा दें, तो क्या बनेगा? जल का निर्माण होगा। उसमें भी कैसा अनुपात होगा? 2:1 ही होगा। किसका किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो चाहे किसी भी भौतिक विधि या रासायनिक विधि या किसी स्रोत से मिले जल, उसका जो है संयोग 2:1 ही होगा। इसी प्रकार समस्त यौगिकों का संयोग निश्चित होता है। इसलिए जो है यौगिकों को क्या कहा गया? ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने हो सकते हैं। इसमें क्या आपको जरूर बोलना है, ये निश्चित रासायनिक संयोग से मिलकर बनते हैं। इनका संयोग क्या होता है? निश्चित होता है। तो इसे ही क्या कहा गया? यौगिक। ठीक है, इसे आप लोग जो है लिख लीजिए। तो अब हम बात करते हैं तत्व व यौगिक में अंतर। इसमें अंतर क्या होता है, इस पे हम लोग जिक्र करते हैं कि कैसे इसमें जो है हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें हम अंतर करेंगे। अब पहला पॉइंट है जिसमें क्या अंतर है तत्व और यौगिक में। तत्व क्या होते हैं? ये एक ही प्रकार के परमाणु या परमाणु समूहों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी तत्व हैं समान प्रकार के परमाणु या परमाणु समूहों से मिलकर बने होते हैं। और अगर यौगिक की बात करें तो ये 2 या 2 से अधिक तत्व या तो अणुओं से मिलकर बने हो सकते हैं। फिर क्या है तत्व में देख रहे हैं आप लोग। दूसरा पॉइंट क्या है? तत्व जितने भी हैं उनको भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा सरल यानी विघटित नहीं किया जा सकता और उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यौगिकों को क्या है? वैद्युत अपघटन एक रासायनिक विधि होती है, उसके जरिए हम उसे विघटित कर सकते हैं, उसे और सरल कर सकते हैं। तो हमने जाना कि तत्वों को विघटित नहीं किया जा सकता लेकिन यौगिकों को विघटित किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है? कुल तत्वों की संख्या वर्तमान में अभी तक जितना जो है कितनी है? 118 है। लेकिन यौगिकों में क्या है? इनकी संख्या बहुत अधिक है, असंख्य है, एक हिसाब से कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऐसे तत्व पाए गए हैं जो एक दूसरे से विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं कर करके तमाम तरह के यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है? तत्व की तरफ आप लोग देख रहे हैं कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणुओं पर निर्भर करता है। मीन्स कि जो भी गुणधर्म हो गए, उनकी क्वालिटी होगी, किस पर डिपेंडेंट रहेगी तत्वों की? उनके परमाणुओं से। परमाणुओं से पर क्यों रहेगी? क्योंकि वो तो परमाणुओं से ही मिलकर बने हैं ना, तो इसलिए वो अपनी क्वालिटी तो दर्शाएंगे ही। इसलिए तत्वों का गुणधर्म किस पर निर्भर होता है? उनके परमाणुओं पर। फिर बात करते हैं यौगिकों की। इनका गुणधर्म किस पर डिपेंड करता है? तो इनका गुणधर्म जो है अणुओं पर। अणु क्या होते हैं? जब समान प्रकार के परमाणु तत्व आपस में मिलते हैं तो अणुओं का निर्माण करते हैं। वही अणु आपस में मिलकर के क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से यौगिकों का गुणधर्म उनके अणुओं पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोगों ने जाना। क्या फिर से रिकॉल कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़े हम लोग। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? तत्व क्या होते हैं? तत्व को कितने भागों में बांटा गया? यौगिक क्या होता है? तथा तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है? तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।